वो अंग्रेजी जानती नहीं है। और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं, जो वीरता में बिल्कुल शून्य हैं, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का 1962 में। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी कमनसीबी। अब मैं अंत में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, बहुत गहरी। भारत के लोगों ने और सारी दुनिया के लोगों ने, जो अंग्रेजी के समर्थक है ना और अंग्रेजी के विरोधी पूरी दुनिया में, एक बहुत बड़ा झूठ अभी प्रचारित करना शुरू किया है। और वो झूठ प्रचारित क्या करना शुरू किया है, जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं तो भारत में कुछ लोग कह देते हैं ये अंग्रेजी भाषा का विरोध माने ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं, और ईसाइयों के समाज से अंग्रेजी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में ये संयोग की बात है कि ज्यादातर अंग्रेजी स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है, ज्यादातर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है। तो जब हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो ये ईसाई संस्थाएं समझती हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं सभी ईसाई संस्थाओं को विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं और सारे देश का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि परम पूजनीय ईसा मसीह की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। ईसा मसीह ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो संदेश दिए हैं, जो व्याख्यान किए हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ बोला है, वो अंग्रेजी में नहीं है, वो एक दूसरी भाषा में है। उस भाषा का नाम है अरमैक। अरमैक नाम की एक भाषा चला करती थी ये इलाके में जहां इस समय इजराइल है, जहां इस समय फिलिस्तीन है। इजराइल है, फिलिस्तीन है, इस क्षेत्र में एक भाषा चला करती थी आज से कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 2000 वर्ष पहले तक। उस भाषा का नाम है अरमैक और उसकी अपनी लिपि थी। और अरमैक लिपि को अगर आप समझना चाहें तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बांग्ला लिपि है। हम बांग्ला लिखते हैं ना, बांग्ला, आसामी लिखते हैं, बिल्कुल इसी लिपि में अरमैक लिखी जाती थी। और अरमैक के बहुत सारे शब्द हिंदी में मिलते हैं। हो सकता है हिंदी में से बहुत सारे शब्द अरमैक में गए हों, क्योंकि हिंदी का इतिहास तो अरमैक से बहुत पुराना है। तो अरमैक भाषा में बोलते थे ईसा मसीह और अरमैक भाषा में लिखे गए उनके सारे व्याख्यान। और आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे पहली बाइबल लिखी गई वो भी अरमैक में लिखी गई, अंग्रेजी में बाद में उसका भाषांतर हुआ। तो दुनिया भर के ईसा मसीह को मानने वाले जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी ईसा मसीह की भाषा नहीं थी, अंग्रेजी बाइबल की भाषा कभी नहीं रही। ईसा मसीह के सारे व्याख्यान अरमैक में हुए, सब कुछ उन्होंने साहित्य अरमैक में लिखा है। इसलिए वो अपने आप को इस बात से जोड़कर ना देखें कि अंग्रेजी भाषा का विरोध ईसाइयों का विरोध है, ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी विकसित हुई तो उसने अरमैक भाषा को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अंग्रेजी भाषा ने दुनिया की सैकड़ों सैकड़ों छोटी भाषाओं को खत्म किया है, उसमें से अरमैक भाषा को खत्म किया गया, जिसमें मूल रूप से बाइबल लिखी गई सबसे पहले। और एक गहरी बात कहना चाहता हूं, दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ जिन्होंने व्यवस्थाएं बदली हैं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को नया बनाया है, जिन्होंने सारी दुनिया का इतिहास नया लिखा है, ऐसे सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुरान जो है ना वो अंग्रेजी में नहीं है, बाइबल जो है वो अंग्रेजी में नहीं है। दुनिया में यहूदी धर्म है, उसकी एक पवित्र पुस्तक है जिसको जिंदावस्था कहते हैं, वो हिब्रू में लिखी हुई है, वो अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि यहूदियों की मातृभाषा हिब्रू है, अंग्रेजी नहीं है। और इजराइल जो देश बना है वो हिब्रू मातृभाषा को अपनाकर नया देश बना है। तो कुरान अंग्रेजी में नहीं, जिंदावस्था अंग्रेजी में नहीं, बाइबल अंग्रेजी में नहीं। और हम भारत के वेदों की बात करें तो कोई वेद अंग्रेजी में नहीं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, सब संस्कृत में है। उपनिषद सारे संस्कृत में है। माने जिन शास्त्रों ने, जिन ग्रंथों ने दुनिया को बदला है, दुनिया की व्यवस्थाओं को बदला है, क्रांतियां की हैं जिन शास्त्रों ने और ग्रंथों ने, एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ है। आप सोचो कितनी गरीब भाषा है ये अंग्रेजी। हमारे देश के बारे में और दुनिया के देशों के बारे में एक और सच्चाई मुझे कहनी है, वो ये कि भारत को छोड़कर दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां विदेशी भाषा का अखबार छपता हो। परम पूजनीय स्वामी जी एक बार अक्सर हमको कहते रहते हैं हर बार
कि भारत छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो। माने भारत अकेला देश है जो विदेशी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विदेशी भाषाओं के अखबार छपते हैं और बिकते हैं। भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश में विदेशी भाषाओं के अखबार बिकते नहीं है। छपते तो हैं लेकिन मिलते नहीं है आसानी से। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच के ही अखबार मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते हुए आप परेशान हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में जाएंगे, सब अखबार स्विस में मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते परेशान हो जाएंगे। जर्मनी में जाएंगे, चीन में जाएंगे, जापान में जाएंगे, सब जगह अखबार मिलेंगे उनकी मातृभाषा के, बिकेंगे, छपेंगे, मिलेंगे। भारत एक अकेला देश है जहां कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी के अखबार तो जरूर मिल जाएंगे। दिल्ली में मिल जाएंगे, यहाँ हरिद्वार में मिल जाएंगे, आगरा है, बरेली है, छोटे छोटे शहरों में मिल जाएंगे। बहुत शर्मनाक है ये स्थिति कि हमारे यहाँ विदेशी भाषा के अखबार हर जगह मिल जाएं और दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो विदेशी भाषा का कोई अखबार ना मिले। और पता चला कि हमारे देश में तो नीतियां भी ये अंग्रेजी अखबार के मालिकान ही बनवाते हैं और बड़े अखबारों में विज्ञापन भी अंग्रेजी अखबारों को ही मिलते हैं। और चूंकि विज्ञापन ज्यादा अंग्रेजी अखबारों को मिलते हैं इसलिए नीतियां बनवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत के जो नीति निर्धारक हैं, अधिकारी और नेता, ये ज्यादातर अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और वो उसी से प्रभावित होकर नीतियां बनाते हैं। इसलिए आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या का समाधान भारत की नीतियों में नहीं मिलता, व्यवस्थाओं में नहीं मिलता। मैं एक दो छोटी सी कुछ गहरी और दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। वो ये, भारत के बारे में एक बहुत गहरी बात जो मुझे बहुत चुभती है वो ये कि आजादी जब नहीं मिली थी तब इस देश में गुलामी थी और 565 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आजादी मिल गई, आजादी आ गई और 565 राज्यों के अब 33 राज्य बन गए। लेकिन आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि जब भारत आजाद नहीं था तो 565 राज्यों की मूल भाषा स्थानीय भाषा हुआ करती थी, मातृभाषा हुआ करती थी, अंग्रेजी किसी राज्य में नहीं चलती थी। लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो भारत में मूल भाषा, मातृभाषाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई और हर जगह अंग्रेजी 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 हावी हो गई। भारत में अंग्रेजों के जमाने में जो कलेक्टर हुआ करता था उसको एक निर्देश होता था कि वो स्थानीय भाषा को जब तक सीखेगा नहीं उसको किसी भी पद पर रखा नहीं जाएगा। अब आजादी के बाद जो कलेक्टर होता है इस देश में उसको ये निर्देश होता है कि स्थानीय भाषा जानो या ना जानो, अंग्रेजी आनी चाहिए तभी तुमको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। माने ये दो बातों को अगर हम समझें गहराई से तो ये कि हम गुलामी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा आजाद थे बनिस्बत आजादी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा गुलाम हैं हम। जब हमारे राजकाज की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है, राजकाज के व्यवहार की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है, मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है, आपको भी शायद होता होगा। आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति अंग्रेजी में संदेश देते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, राष्ट्रपति संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, भारत के सांसद अंग्रेजी में बात करते हैं संसद में, संसद के बाहर अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के विधायक अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के अंदर बात करते हैं, विधायिकाओं के बाहर बात करते हैं। हमारे देश की अदालतों में न्याय जिसको चाहिए, वादी हो या प्रतिवादी, वो अंग्रेजी में बेचारा पूरी बहस को टुकुर टुकुर देखता रहता है। जैसे बकरे को हलाल करते समय बकरा अपनी आंखों से देखता रहता है टुकुर टुकुर, ऐसे न्याय की अदालत में खड़ा हुआ हमारे देश का कोई न्याय पाने वाला व्यक्ति पूरी बहस को अंग्रेजी में देखता रहता है। न उसके समझ में आती है, न उसके पल्ले पड़ती है। उसका वकील अंग्रेजी में बोल रहा है, सामने वाला वकील अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, न्यायाधीश अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, अंग्रेजी में पूरा का पूरा वो न्याय का फैसला लिख रहा है, वो फैसले की छपाई अंग्रेजी में हो रही है और वो न्याय पाने वाले के हाथ में दे दी जाती है, भाई तुम इसको पढ़ लो और समझ लो। क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, क्योंकि 1 करोड़ से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, समझते हैं। बहुत दुख होता है जब हम बाजारों में जाते हैं, दुकानों पर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में लिखी गई हैं, दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं। हम इस देश में गलियों में, द्वारों पर घूमते रहते हैं, द्वारों के बाहर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में हैं, द्वारों की गलियों के नाम अंग्रेजी में हैं,
सड़कों के नाम अंग्रेजी में है, सरकार ने आज तक वो नाम नहीं बदले हैं।